नमस्कार, मैं हूं रवि कंसल और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हरियाणा। न्यूज़ वन हरियाणा पर एक गंभीर मुद्दे के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं और आज का गंभीर मुद्दा है कोरोना महामारी। कोरोना महामारी जिस तरह से फैली हुई है और कोरोना महामारी ने जिस तरह से पूरे विश्व को एक तरह से नचा के रख दिया है, वहीं 32 देशों ने WHO पर सवाल उठाए हैं कि WHO को अपनी कार्यप्रणाली जो है वो बदल लेनी चाहिए। वहीं 239 विशेषज्ञों ने कहा है कि कोरोना के जो वायरस होते हैं वो हवा में भी मौजूद हैं। अब हवा में वायरस का मौजूद होना कहाँ तक जायज़ है, इस बात पे ज़रा गौर कीजिए। अगर किसी बंदे को कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया है और वही बंदा जब खांसता या छींकता है तो करीब 1.5 से 2 मीटर तक उसके ड्रॉपलेट्स जाते हैं और जहां ड्रॉपलेट्स जाते हैं उसके संपर्क में अगर कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा है तो तुरंत उसको प्रभाव में ले लेते हैं। हालांकि कई बार ऐसा देखने में आया है और हमारे विशेषज्ञों ने यहाँ तक कहा है कि अब जो कोरोना वायरस है वो कोरोना वायरस सिम्टम लेस है, यानी उसके कोई लक्षण किसी आदमी में दिखाई दें या दिखाई ना दें ये बात ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कोरोना वायरस दिखाई देने की तो काफ़ी लक्षण उसके हैं, जैसे उल्टियाँ होना, दस्त होना, बुखार होना, तेज़ सर दर्द होना, इस तरह के लक्षण हैं। और कोरोना वायरस का अगर लक्षण दिखाई ना दे तो हम कैसे मान लें कि उसे कोरोना हुआ है, ये भी जांच का विषय है। दूसरी बात जो अभी आपसे मैंने कही कि हवा में यानी वायुमंडल में कोरोना के कण रहते हैं, जो व्यक्ति ड्रॉपलेट्स द्वारा दूसरे व्यक्ति तक ये संक्रमण पहुंचाता है। अगर बात की जाए तो जिस व्यक्ति ने अपने आसपास खांस लिया, छींक दिया, तो खांसने या छींकने से जो ड्रॉपलेट्स बाहर निकले हैं वो ड्रॉपलेट्स आदमी के संपर्क में आने के बाद बचे हुए ड्रॉपलेट्स की अगर हम बात करते हैं तो वो ड्रॉपलेट्स ज़मीन पर पड़ जाते हैं। ज़मीन पर पड़ने के बाद वो हवा में भी हो सकते हैं और ज़मीन पर भी हो सकते हैं। वहीं ड्रॉपलेट्स जब किसी व्यक्ति द्वारा खांसने या छींकने पर निकलते हैं तो वो ड्रॉपलेट्स हवा में हो सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वायरस के हवा में मौजूद होने के बारे में कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ विशेषज्ञों ने यहाँ तक कहा है कि जब हम खांसते हैं, छींकते हैं तो तेज़ी से जो वायरस है वो ड्रॉपलेट्स के ज़रिए बाहर निकलता है। बाहर निकलकर वो वायुमंडल में भी फैलता है और वायुमंडल में फैलने के साथ साथ संपर्क में आने वाले व्यक्ति को तुरंत ग्रसित भी कर देता है, जिसके सिम्टम्स यानी उसके लक्षण करीब हफ्ते भर में दिखाई देते। वहीं सांस के जरिए फैलने वाले इस संक्रमण के बारे में कुछ वैज्ञानिक और कुछ विशेषज्ञ चुप हैं, क्योंकि वो चीन और अमेरिका के बीच में कही जाने वाली बातों के आधार पर दरार नहीं बनाना चाहते। वहीं वर्जीनिया टेक लैब में विशेषज्ञ डॉक्टर लिंडसे मार ने कहा है कि वैज्ञानिक एरोसेल सिल लैब में कोई वायरस नहीं बनता। इसका मतलब ये है कि लैब में हवा में वायरस होने के खतरे को नकारा नहीं जा सकता। उनके अनुसार हवा के अच्छे लेवल वाले कमरों में भी वायरस देखने को मिला था। विश्व के 239 स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार और 32 देशों के स्वास्थ्य प्रतिनिधियों के अनुसार कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसकी हमारे पास अब तक निजात पाने के लिए कोई वैक्सीन नहीं है और अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि भारत में पत्रकारों द्वारा या समाचार पत्र पत्रिकाओं द्वारा, न्यूज़ चैनल्स द्वारा जो बताया गया था कि 15 अगस्त के आसपास इसकी वैक्सीन तैयार हो जाएगी, ऐसी कोई गारंटी किसी के पास नहीं है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जिसे लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ था। अगली बार फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए और आप उसका फ़ायदा उठा सकें।